हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आईसीएआर के काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट इसके साइट पर नहीं आया है। मैं जानता हूं आप लोग बेसब्री से इसके अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। कई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है कि कौन से यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया जाए और कौन सा डिसिप्लिन लिया जाए। ये तो आप जानते ही हैं कि आपका जो परसेंटाइल आया है वो उस दिन के परीक्षा में उपस्थित स्टूडेंट की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि अधिक परसेंटाइल वाले स्टूडेंट का रैंक अच्छा ही होगा। खैर, ये तो अब आप लोग भली भांति जान चुके होंगे। मैं इस वीडियो को लेके आया हूं ताकि काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट आने से पहले आप किस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें और कौन सा विषय आपके लिए बेस्ट होगा उसके बारे में मैं अपने विचार आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूं और बीसीईसी के काउंसलिंग में अपने कॉलेज के तरफ से जाता रहता हूं, तो मुझे विश्वास है कि मैं आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन के बारे में विशेष जानकारी दे सकता हूं। तो जुड़िए मेरे साथ और अपनी समस्याओं को साझा करिए। तो आइए यूनिवर्सिटी को कैसे काउंसलिंग के लिए चुने यह देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आईसीएआर के साइट से यूनिवर्सिटी रैंकिंग को निकालते हैं और उसके आधार पर अपना ऑप्शन चुनते हैं। आईसीएआर रैंकिंग बहुत बातों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक आधार मान सकते हैं। आप लोगों को आईसीएआर रैंकिंग देखने के लिए गूगल क्रोम खोलनी चाहिए। आपको गूगल क्रोम में टाइप करना चाहिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ आईसीएआर 2020 और अगला पेज जो खुलेगा उसमें आप कर्सर को नीचे ले जाएं और देखिए यहाँ education.icer.government.in का साइट खुलता है। आप यहाँ पर क्लिक करें और जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज खुलता है। इस पेज में आप देखेंगे कि ये जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यहाँ दिए हुए जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। आप यहाँ पर देखें, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी का टाइप दिया हुआ है, यानी कि ये आईसीएआर के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और यहाँ इसके सामने आईसीएआर का रैंक दिया हुआ है। आप इसी के आधार पर, इस रैंक के आधार पर आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज दिया हुआ है और आपका जो यूजी कोर्स है कुछ यूनिवर्सिटीज में ही है जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, तो आप इससे मिला करके ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आईसीएआर के अंतर्गत जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है वो 1 नंबर पोजीशन पर आता है। अगर बात करें यहाँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, अगर बिहार की बात करें तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 48 पोजीशन पर आता है और आप देखेंगे यहाँ पर 48 पोजीशन जब आप खोजेंगे, देखिए यहाँ ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर ये 48 पोजीशन पर आता है। उसी तरीका से आप सारे यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस रैंक पर आता है और इसके आधार पर आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। आईसीएआर रैंकिंग के आधार पर जो यूनिवर्सिटी आप चुनेंगे मेरे अनुसार वो बेहतर होगा। हाँ, कुछ और भी क्राइटेरिया हो सकता है। अगर आपको होम सिकनेस हो तो अपने घर के नज़दीक का यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। वैसे होम सिकनेस से अब बाहर आइए और यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के आधार पर अपना कॉलेज चुनिए, क्योंकि अब निश्चित रूप से जब आप बाहर निकल गए हैं तो आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो होम सिकनेस को दूर करिए और यूनिवर्सिटी के रैंक के आधार पर वैसे यूनिवर्सिटी को चुनिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके आईसीएआर की नज़र में। दूसरी समस्या आप लोगों के सामने होगी कि कौन सा विषय चुना जाए। इसके लिए आप गूगल क्रोम खोलें और उसमें टाइप करें आईसीएआर प्रोस्पेक्टस 2021 और उस पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे यहाँ आईसीएआर का जो ये साइट खुला है यूजी का 2021। अब यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। अगर आप प्रोस्पेक्टस में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेज नंबर 37 पर अनेक्सर 3 दिया हुआ है और इसमें 11 डिसिप्लिन है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे जो हमारे सामने दूसरी समस्या है कि कैसे विषय को चुने, तो विषय को चुनने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस विषय में है। जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पर 11 विषय दिया हुआ है, आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है सबसे पहले तो प्रायोरिटी आप उसी को दें, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा जिस सब्जेक्ट में तो आप उसको बोझिल मन से पढ़ नहीं सकते और आगे नहीं जा सकते।
दूसरी क्राइटेरिया होती है कि जिस विषय में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब का दोनों का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो वैसे ही विषय को हमको चुनना चाहिए। तो निश्चित रूप से कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब दोनों पॉसिबल है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब की कमी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जॉब आपको मिलता है। अगर आपको इन सारे बातों को समझना हो, जानना हो, तो स्टडी साइंस विद डॉक्टर ए के साहनी चैनल में जाकर के आप वहां पर एग्रीकल्चर एंड इमर्जिंग सेक्टर वीडियो को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बेस्ट ब्रांच है और आपको कौन सा ब्रांच चुनना चाहिए। वैसे अगर एक नज़र में कहा जाए तो सबसे पहले आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर को ही ऑप्ट करें, इसके बाद इंजीनियरिंग एंड अदर सब्जेक्ट की ओर जाए मेरे अनुसार। अनेक्चर 4 में आप देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 10+2 एग्जामिनेशन के लिए, डिग्री प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम इसमें डिग्री प्रोग्राम दिया हुआ है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया तो बीएससी एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया है जिन्होंने 10+2 पर, वो जिन्होंने इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है पीसीबी, पीसीएम या पीसीए या एबीसी ग्रुप से, एबीसी मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और पीसीए का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो इन सब्जेक्ट से जिन्होंने एग्जामिनेशन को, इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है वो बीएससी एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरीका से टोटल 11 डिसिप्लिन का आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगा, और उसके आधार पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनेक्चर 5 में। यहाँ पर आप देखें जो ICAR एक्रीडेटेड बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, खासकर चूंकि राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार जो कि बिहार में है, और इसलिए यहाँ पर जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ होम साइंस है पूसा में, फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है पूसा में, और TCA ढोली है जो कि मुजफ्फरपुर में है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि BSc होम साइंस की पढ़ाई यहाँ पर होती है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, एंड TCA ढोली में BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स होता है। तो अगर आपको TCA ढोली मुजफ्फरपुर में BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स मिलता हो तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जो हमने बताया था उसके आधार पर अगर आप ऑप्ट करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टडी साइंस विद डॉक्टर ए के साहनी। थैंक यू।